नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको राजा हरिश्चंद्र के जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे आपने आज तक नहीं सुनी होगी। एक ऐसा भी वक्त राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आया जब उन्हें अपने जीवन की सबसे कठोर परीक्षा देनी पड़ी। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सत्य की चर्चा जब भी कहीं की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि सपने में वे जो भी बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से वे करते थे। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। तारामती को कुछ लोग शैव्या नाम से भी जानते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महाराज इतने प्रसिद्ध और सत्यवादी धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति देवताओं के राजा इंद्र से भी होने लगी। तब इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया और इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तभी एक बार की बात है, महाराजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा कि एक साधु राजभवन में आया है। उन्हें वह आदर से उन्होंने बैठाया तथा उसका आदर सत्कार किया। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में इस साधु को अपना राज्य दान में दे दिया और जब नींद खुली तो महाराज इस स्वप्न को भूल गए। लेकिन दूसरे ही दिन वह साधु इनके दरबार में आया और उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बात याद आ गई। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ध्यान देने पर उन्होंने पहचान लिया कि ये वही साधु है जिसको उन्होंने अपना राज्य दान किया था। तब साधु ने राजा से दक्षिणा मांगी, क्योंकि यह हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है कि दान के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने के लिए कहा। तभी वह साधु बिगड़ गए। तभी वह साधु नाराज हुए और क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसा रहा? यह तो हमारा ही हो गया। उनमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें अब नहीं रहा। तब महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, उस साधु की बात में सच्चाई तो थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वो यह सोच ही रहे थे, तभी साधु बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा में आनाकानी करते हो तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र साधु की बात सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वे अधर्म से डरते थे। वे बोले, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है? राजमहल का कोष सब आपका हो गया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। तब उस साधु ने समय तो दे दिया, किंतु चेतावनी भी दी कि यदि तुमने समय पर दक्षिणा नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। राजा को शाप से भय नहीं था, किंतु समय से दक्षिणा ना चुकाने पर अपने अपयश का भय अवश्य था। उनके पास एकमात्र उपाय था, वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दें। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं की भांति बेचा और खरीदा जाता था। राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले आए। वे अपना राज्य साधु को सौंपकर अपनी पत्नी व पुत्र को लेकर काशी चले आए। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। शाम होने तक राजा को शमशान घाट के एक मालिक ने खरीदा। राजा अपनी रानी व पुत्री से अलग हो गए। राजा तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम काज के लिए लगा दिया। तारामती, जो पहले महारानी थी, जिनके पास सैकड़ों दास दासियां थीं, अब वह बर्तन मांजने और चौका का काम करने लगी थी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे कर वसूलने का कार्य राजा को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य राजा हरिश्चंद्र करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ उनका पुत्र रोहिताश्व भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वह रानी यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं।
पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात्रि का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी शमशान पर आ पहुंची। तब हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने का भी कफन नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से ही पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा हुआ है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ एक सेवक की भांति हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह के रखा है कि बिना कर दिए यहाँ कोई मुर्दा नहीं जला पाए, ऐसा तुम ध्यान रखना। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी ही है जिसे मैं पहने हूँ। इसी में से आप इस साड़ी को आधा ले लें। और जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने कुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। दोस्तों, यह थी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे हमने आप तक सुनाई। राजा हरिश्चंद्र के जीवन की इस घटना को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें।